हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था भाई? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हमने पढ़ लिया था। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण ये हमारा टॉपिक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में हम एक वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान हमको निकालना है और उसके बाद उसका जो बलाघूर्ण होगा उसका मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो दो चीजें हमको निकालनी पड़ेगी, एक तो बल और दूसरा बल आघूर्ण। तो देखो, सबसे पहले तो हम बल की बात करेंगे कि बल कैसे ज्ञात करेंगे, बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे टॉपिक के अनुसार हमको यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना पड़ेगा। अब एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे बनाएंगे भाई? तो आपको पता है, मैंने बताया था कि भाई जहां पे विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं तीव्रता का मान ज्यादा होता है, जहां पे बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पे तीव्रता का मान कम होता है, और जहां पे विद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती है ना, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहता है? एक समान रहता है। तो हमको यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं खींचनी है, और वो भी कैसे खींचनी है? एक दूसरे के समान दूरी पर। तो देखिए, यहां हमने कुछ बल रेखाएं खींची हैं, और सारी बल रेखाएं, ध्यान रखना, एक दूसरे के समान दूरी पर और एक दूसरे के समांतर है। तो यहां प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? एक समान होगा। क्या होगा? एक समान होगा। ये ध्यान रखना, बल रेखाएं दूर दूर हैं, तीव्रता का मान कम होगा। अगर पास पास है तो तीव्रता का मान ज्यादा होगा, और समान दूरी पर है तो तीव्रता का मान क्या होगा? एक समान होगा। तो यहाँ पे सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समान दूरी पर हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा। तो इसको हम बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, उसको मैं व्यक्त कर देता हूं किसके द्वारा? ई सदिश के द्वारा। किसके द्वारा? ई सदिश के द्वारा व्यक्त कर देता हूं। यहाँ पे इस एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा ना, वो एक समान होगा, और वो कितना होगा? ई होगा। कितना होगा भाई? ई सदिश होगा। अब आगे टॉपिक पे चलते हैं। देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि इसमें हमको एक वैद्युत द्विध्रुव रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा भाई? वैद्युत द्विध्रुव रखना पड़ेगा। और एक चीज और मैं तुमसे पूछता हूं भाई, यहाँ पे जो हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया है ना, यहाँ प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, वो ध्यान रखना बल रेखाओं की दिशा में होगी। किसकी दिशा में होगी? विद्युत बल रेखाओं की दिशा में होगी। क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर तुमको देखनी है बल रेखाओं में, तो उसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो। स्पर्श रेखा की दिशा में ही स्पर्श रेखा की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो यहाँ पे अगर तुम स्पर्श रेखा खींचोगे तो बल रेखाओं की दिशा में खींचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ध्यान रखना, प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही होगी। किसकी दिशा में होगी? विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही होगी। अब देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम एक वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को देखो हम यहाँ इस तरीके से रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में हम क्या करते हैं, इस वाले आवेश को तो प्लस क्यू मान लेते हैं, दूसरा आवेश को माइनस क्यू मान लेते हैं।
क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं ना, एक तो प्लस क्यू होता है और दूसरा माइनस क्यू होता है। और दूसरी बात, ये जो वैद्युत द्विध्रुव हमने रखा है यहाँ पे, ये विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उससे थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर रखा है भाई? थीटा कोण पर रखा है। तो यहाँ पे देखो भाई, वैद्युत द्विध्रुव तो इस दिशा में जा रहा है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर हम देखना चाहें तो बल रेखाओं की दिशा में, यानी कि इस दिशा में होगी। और इस दिशा में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ना, तो दोनों के बीच में यहाँ पे कितना कोण बन रहा है भाई? थीटा कोण बन रहा है। कहने का मतलब ये है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया है। ठीक है भाई। अब वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हमने माने हैं, एक तो प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है। हमको यहाँ पे इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का मान हमको निकालना है। तो बल का मान कैसे निकालेंगे भाई? बल का मान कैसे निकालेंगे? इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले परिणामी बल का मान कैसे निकालेंगे? देखो, दो आवेश है इसके अंदर, दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का मान निकालो और दोनों का सदिश योग कर देंगे तो हमारे पास परिणामी बल का मान आ जाएगा। अब एक चीज ये ध्यान रखना, मैंने तुमको पहले भी बताया था, अगर Q आवेश एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, अगर Q आवेश एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का जो मान होगा वो क्या होगा? F बराबर QE होगा। क्या होगा? F बराबर QE होगा। और हमेशा ये भी ध्यान रखना, प्लस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है ना, वो विद्युत रेखाओं की दिशा में लगता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लगता है। और माइनस Q आवेश पर बल की जो दिशा होती है वो विपरीत दिशा होती है। क्या होती है? विपरीत दिशा होती है। कहने का मतलब है कि प्लस क्यू आवेश पर तो जो बल लगेगा ना, वो बल रेखाओं की दिशा में, यानी कि इस दिशा में लगेगा, जिसको हम नाम दे सकते हैं F बराबर क्या होगा भाई? क्या होगा? F बराबर क्यू ही होगा। और इसको सदिश रूप में अगर लिखना चाहो तो F के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, E के ऊपर भी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होगा, ध्यान रखना, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। दूसरे नंबर पे अगर माइनस क्यू आवेश की बात करें तो माइनस क्यू आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा ना, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। कौन सी दिशा में लगेगा? प्लस क्यू आवेश पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। और विपरीत दिशा में जो बल लगेगा उसका मान सदिश रूप में अगर हम बात करें ना, तो F सदिश, इसको मैं F1 सदिश नाम दे देता हूँ, इसको मैं F2 सदिश नाम दे देता हूँ। इसका मान हो जाएगा माइनस क्यू ई सदिश। क्या हो जाएगा भाई? माइनस क्यू ही सदिश हो जाएगा। माइनस यहाँ पे क्यों आया है? माइनस यहाँ पे इस बल को विपरीत दिशा को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे माइनस का जो चिन्ह है वो इस बल की विपरीत दिशा को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई। अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ पे इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश हैं, दोनों जो आवेश है ना, वो दोनों आवेशों पर लगने वाले बल यहाँ परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशा में क्या है? विपरीत है। यहाँ दोनों आवेशों पर लगने वाले जो बल है F1 सदिश और F2 सदिश, दोनों परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशाओं में क्या है? विपरीत है। और परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण ये दोनों के दोनों बल, अब ये दोनों के दोनों जो बल है ना, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो परिणामी बल का मान आएगा ना, F नेट का मान, भाई एफ नेट का मतलब है कि सदिश योग हमको निकालना है। दोनों बल विपरीत दिशा में होने के कारण एक को प्लस मिलेंगे, दूसरे को माइनस मिलेंगे, यानी कि उसका मान तो माइनस में आ रहा है विपरीत दिशा में होने के कारण। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा भाई? हमारे पास आंसर आएगा, एफ नेट का मान कितना आएगा? 0, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं? यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो देखो इसकी बल का जो मान आया है ना हमारे पास, वो कितना आया है? 0 आया है। कितना आया है भाई? 0 आया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल का मान है ना, वो कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है भाई? 0 आता है। अब ये 0 जो आता है ना, वो क्यों आता है भाई? दोनों जो आवेशों पर लगने वाले बल है ना, वो परिमाण में तो समान है,
परिमाण में तो समान है और दिशा में क्या है, दोनों की दोनों विपरीत, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले परिणामी बल का मान कितना होता है, 0। अब बात करेंगे यहाँ पे कि बल का मान तो हमारे पास आ गया है, कितना आया है, 0। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे बल आघूर्ण की, इसकी बात करेंगे, बल आघूर्ण की बात करेंगे। बल आघूर्ण का मान कैसे निकालेंगे भाई, देखो भाई वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं, F1 सदिश और F2 सदिश, हमको यहाँ पे बल आघूर्ण का मान निकालना है। अब बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं भाई, बल आघूर्ण निकालने का तरीका तुमने 11th में बल आघूर्ण का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो क्या पढ़ा है बल आघूर्ण का फॉर्मूला, देखो बल आघूर्ण यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को पहली बात तो हम टॉ के द्वारा व्यक्त करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, टॉ के द्वारा। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, बल आघूर्ण टॉ बराबर क्या पढ़ा है भाई, बल इंटू आघूर्ण भुजा, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बल इंटू आघूर्ण भुजा। अब देखो यहाँ पे बल का मतलब तो यह है किसी भी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण, क्योंकि दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का जो परिमाण है ना वो समान है। यहाँ पे क्या है, बल का जो परिमाण है वो क्या है, समान, यानी कि इसका परिमाण निकालेंगे ये भी क्यू ही आएगा, और इसका परिमाण निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, क्यू ही आएगा। तो बल तो हमारे पास यहाँ पे परिमाण के रूप में इसका मान तो क्यू ही हो जाएगा। दूसरी बात, आघूर्ण भुजा क्या होती है, आघूर्ण भुजा यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं उनके बीच की लंबवत दूरी होती है। लंबवत दूरी का मतलब ये है भाई, यहाँ पे जो बल है ना इसकी क्रिया रेखा डॉट डॉट के द्वारा हमने ये खींच रखी है, इस बल की क्रिया रेखा डॉट डॉट के द्वारा खींचेंगे तो ये हो जाएगी। अब दोनों के बीच की लंबवत दूरी निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले आवेश से एक सीधा लंब डाल दो, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को ए नाम दे दो, इस वाले पॉइंट को बी नाम दे दो, और यहाँ ये जो लंब डाला है ना, ध्यान रखना इस पॉइंट पर एक क्रिया रेखा को काटता है, इसको मैं नाम दे सकता हूँ एम नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ, एम नाम दे देता हूं। तो यहाँ पे ये दोनों बलों की जो बीच की लंबवत दूरी है, यानी कि ए से लेके एम तक की जो दूरी है ना, ये यहाँ पे क्या कहलाएगी, आघूर्ण भुजा कहलाएगी। तो हम फॉर्मूले में देखो मान रखते हैं, टॉ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, बल का मान तो कितना हो जाएगा, क्यू ही हो जाएगा, इनटू आघूर्ण भुजा का मान क्या है भाई, आघूर्ण भुजा हमारे पास ए एम है, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब एम का मान हमको निकालना है, एम का मान कैसे निकालेंगे, सामने तुमको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज में एम का मान तुमको निकालना है। दूसरी बात, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ना इसको हम 2a मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं। तो देखो थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब है, लंब का मान हमको निकालना है, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण का मान हमको पता है। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में आते हैं कि कोस में आते हैं, लंब और कर्ण साइन में आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्र में समकोण त्रिभुज ए एम बी में कोस थीटा बराबर हो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब का मान कितना है ए एम, कर्ण का मान कितना है ए बी है। ए एम का मान तो हमको निकालना है, तो ए एम का मान तो हम रखेंगे नहीं, ए बी का मान कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2a आ जाएगा। 2a को इधर की तरफ ले जाएंगे तो ए एम का मान हमारे पास कितना आएगा, ए एम बराबर आ जाएगा 2a साइन थीटा, क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा आ जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं, रखो समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखेंगे ना तो टॉ बराबर क्या आएगा, देखो क्यू ई तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इनटू तुम्हारे पास ए एम है, ए एम का मान क्या होगा भाई, ए एम का मान समीकरण 2 में क्या है 2a साइन थीटा, क्या है 2a साइन थीटा है। अब देखो आगे, आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो भाई भाई यहाँ क्यों है, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, इनटू 2a जो चल रहा है ना, इस 2a को मैं q के साथ लिख देता हूँ, बाद में क्या बच रहा है e साइन थीटा। q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं भाई, q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं, q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं।
तो फॉर्मूला हमारा बनेगा P, इसकी जगह तो हमने P लिख दिया, इनटू में क्या चल रहा है, E sin थीटा। ये हमारा बल आघूर्ण का फॉर्मूला आ चुका है। किसका फॉर्मूला आ गया है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया है, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। पी यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा यहाँ पे पी और ई दोनों के बीच का कोण होता है। इसको अगर हम सदिश रूप में भी लिखना चाहें ना, तो इसका सदिश रूप क्या होगा भाई, सदिश रूप, इसका सदिश रूप क्या होगा, टॉ सदिश बराबर 11 में ऐसा फॉर्मूला आया है हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E सदिश। ये इसका कौन सा रूप कहलाएगा, सदिश रूप कहलाएगा। तो ऐसे करना, पहले तो डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसके नीचे कुछ लिखवाता हूं, पहले डायग्राम बनाओ। पहले डायग्राम बनाइए। अब ऐसे करो, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखना, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, कोष्टक में लिख देना ई सदिश, कोष्टक में लिख देना ई सदिश, एक समान विद्युत क्षेत्र, कोष्टक में लिख देना ई सदिश, में एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण स्मॉल q है, जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण स्मॉल q है, जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण स्मॉल q है, तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है, तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। फिर नई लाइन से लिखना, फिर नई लाइन से लिखना, नए पैराग्राफ से, प्लस q व माइनस q आवेशों पर, प्लस q व माइनस q आवेशों पर, प्लस q व माइनस q आवेशों पर लगने वाले बल, लगने वाले बल क्रमशः F1 सदिश व F2 सदिश, लगने वाले बल F1 सदिश व F2 सदिश परिमाण में समान, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हैं,
परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हैं। परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हैं, जिसके कारण दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जिसके कारण दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जिसके कारण दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। परिणाम स्वरूप एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे हुए विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे हुए थीटा कोण पर रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले परिणामी बल का मान शून्य प्राप्त होता है। लगने वाले परिणामी बल का मान शून्य प्राप्त होता है। अर्थात लिख के और ये लिख देना एफ नेट बराबर 0। अर्थात लिख के और ये लिख देना एफ नेट बराबर 0। अर्थात लिख के और ये लिख देना एफ नेट बराबर 0। फिर नीचे है ना पॉइंट के रूप में डालना है आपको बल आघूर्ण। क्या डालना है? बल आघूर्ण डालना है। और बल आघूर्ण डाल करके और ये फॉर्मूला उतारो और इसको ऐसे करो, पूरा का पूरा उतार दो। ऐसे कैसे? यहां तक इसको पूरा का पूरा उतारना है आपको। बल आघूर्ण पॉइंट डाल के पूरे टॉपिक को ऐसे कैसे उतार दो। अब ऐसे करो, जिन्होंने उतार लिया ना वो इसमें कंडीशन लगाओ जल्दी से। कंडीशन लगाएंगे हम, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। ये कंडीशन है, हम लगाएंगे इसको ना। कोई समीकरण मान लेना, समीकरण नंबर 3। हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन फर्स्ट हम यहाँ पे लगाते हैं, जब थीटा बराबर क्या हो, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। हमने दोनों कंडीशन एक में ही क्यों लगा दी भाई? दोनों कंडीशन एक में इसलिए लगाई है क्योंकि साइन 0 का मान भी 0 होता है और साइन 180 का मान भी क्या होता है? 0 ही होता है। तो हम यहाँ पे दोनों कंडीशनों को एक में ही लगा सकते हैं। हो तो हमारे पास बल आघूर्ण का मान कितना आएगा भाई? Pe साइन, यहाँ पे तुम 0 भी रख सकते हो या फिर 180 भी रख सकते हो। तो साइन 0 का मान कितना होगा? 0 ही होगा। बराबर में देखो इसका मान जब तुम 0 रखोगे ना तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब ये है, अगर मान लो P सदिश और E सदिश दोनों एक ही दिशा में हो ना, तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान कितना होगा? 0 होगा। भाई यहाँ पे थीटा क्या होता है? यहाँ पे थीटा है ना P सदिश और E सदिश के बीच का कोण होता है। तो E सदिश तो तुम्हारा डॉट डॉट वाली रेखा की दिशा में है और P सदिश की अगर बात करते हैं तो P सदिश यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है। किधर की तरफ होता है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है। तो माइनस से प्लस की ओर यानी कि माइनस से प्लस की ओर इधर की तरफ होगा। और दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है भाई? थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा का मान अगर 0 डिग्री रख दिया जाएगा या 180 डिग्री रख दिया जाएगा तो बल आघूर्ण का मान कितना आएगा? 0 आएगा। कंडीशन सेकंड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में बल आघूर्ण का मान कितना आएगा?
देखो टॉ बराबर हम लिख सकते हैं पीई साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, और साइन 90 का मान अगर 1 होगा तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे टॉ बराबर पीई। ये हमारा 90 की कंडीशन में बल आघूर्ण का मान आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम मान होता है। ये ध्यान रखना, दोनों कंडीशनों को उतार लो, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है।